क्योंकि कहा जाता है कि पहले 1 या 2 स्टेज, जिस तरह जिक्र करेंगे डॉक्टर साहिबा के, दवाएं अगर शुरुआती दौर में ले ली जाएं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। सो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं एंडोमेट्रियोसिस की, स्टेज 1, 2, 3, 4। ये अनाटॉमिकल स्टेजेस हैं। लैप्रोस्कोपी से ये स्टेजिंग की जाती है, इन द सेंस कि जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, देखते हैं, दूरबीन से सर्जरी करते हैं कि किस तरीके के अंदर के जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दिख रहे हैं, ओवरीज पीछे चिपकी हुई हैं, क्या क्या स्पॉट्स हैं, उस तरीके से स्टेजिंग, जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ेगी स्टेजिंग बढ़ती है। लेकिन सर्जरी इज रिक्वायर्ड इन सम पेशेंट। ऐसा नहीं है कि सबको सर्जरी की जरूरत है। कारण क्या है? जैसे कि अगर औरत को इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। या एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, शुरुआत के दौर में हम चाहते हैं मेडिसिन से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। प्रॉब्लम इस बीमारी की ये है, इसको बोला जाता है ये एक एनिग्मेटिक डिजीज है, लोग इसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते। पेशेंट के ये स्टेटमेंट है, आपने अगर इस पे रिसर्च की होगी, 6-7 साल लग जाता है पेशेंट को सही डॉक्टर के पास आके पहुंचने में। वो कभी गैस्ट्रो को दिखा रहा होता है, क्योंकि पेट दर्द बहुत नॉन स्पेसिफिक है। आगे जाके पेट दर्द सिर्फ पीरियड से रिलेटेड नहीं रहता, पीरियड के आगे पीछे हमेशा रहने लगता है। कितने पेशेंट साइकेट्रिस्ट तक के पास घर वाले ले जाते हैं कि कुछ अल्ट्रासाउंड में तो आ नहीं रहा, लेकिन ये हर बार दर्द बोल रही है। सो एक्चुअल कारण जांचना, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना और जल्दी से उसको पहचान लेना कि यस ये एंडोमेट्रियोसिस है, तब हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर ओवेरियन अंडेदानी में एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट होता है और बहुत बड़ा सिस्ट बन जाए, तब हमें सर्जरी का रुख पहले लेना पड़ता है और फिर पेशेंट को दवाई पे डालना होता है। सो हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि यंग में करना ही है। हम चाहते हैं कम से कम सर्जरी करना एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में। उसका कारण ये है, इसमें जो रीजन है इस बीमारी की, क्योंकि हमेशा रहेगी, जैसा सब डॉक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि ओवरी इज द कॉज। ओवरी हार्मोन निकाल रही है, हर महीने जहां जहां एंडोमेट्रियल स्पॉट्स हैं बॉडी के अंदर वो सब एक्टिव हो रहे हैं और ये सब हो रहा है। ओवरी को हम 50 साल तक नहीं निकाल सकते, उसके बाद भी हम रखना चाहते हैं। वो मास्टर ऑर्गन है फीमेल्स का। इस वजह से ये बीमारी को हमें मैनेज करना है टिल द टाइम ऑफ मेनोपॉज। ये इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट है। कोई ऐसा नहीं कि सब में सर्जरी करनी है, वो जिसकी जो जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। इंपॉर्टेंट बस ये है हम जल्दी से इसको डायग्नोज करें। पेशेंट को हल्का भी इस तरीके का कुछ लगता है, प्लीज डॉक्टर और बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपका इलाज जल्दी शुरू कर सके।